हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के समय के लिए, आज की शाम के लिए। खुदा ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और जो विषय हमने शुरू किया हुआ है उसे हम सीख सकें। सो प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आज की इस दी हुई शाम के लिए खुदावंद, तेरे नेक वायदों के लिए जो तू हमेशा अपने डर रखने वालों के जीवन में पूरा करता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। और सचमुच प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हर ज़िंदगी तेरे खौफ को मानते हुए खुदावंद, तेरी उस मोहब्बत को जो तूने संसार से की है उसे अपने दिल में रखते हुए तेरे नेक इरादों को अपने जीवन में पूरा करने का फ़ैसला ले खुदावंद। हर ज़िंदगी आत्मा और सच्चाई की अगुवाई में चल सके खुदावंद। अंधकार के वश से तू मसीह यीशु के नाम में हर ज़िंदगी को छुड़ा मेरे पिता, और तेरे रहम को पूरे संसार के लिए मांग लेते हैं खुदावंद। आज जबकि कोरोना वायरस की वजह से पूरा संसार खौफजदा है खुदावंद, तेरा खौफ मानने वाले लोग जानते हैं कि तू कोई भी काम बिना योजना बिना प्लानिंग के नहीं करता। और ये कोरोना वायरस भी इसलिए आया कि दुष्ट अपनी चाल को ठीक करे और धर्मी जन धर्म में और बढ़ता जाए और तेरी नेक इच्छा को पूरा करता जाए। इसलिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे उन सारे प्लान के लिए जो तूने आज से अपने लोगों के लिए ठहरा रखे हैं खुदावंद। कोई भी वह ज़िंदगी जो चुने हुओं के लेखे में तूने रख छोड़ी है, अपनी किसी भी गलती से वो अपने उस जीवन को खो ना दे खुदावंद, बल्कि हर एक ज़िंदगी उस जीवन को पा सके, ऐसी तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद। इबादत के सारे समय को तेरे फजल भरे मुबारक हाथों में देते खुदावंद। तू मेरी बुद्ध को खोल ताकि मैं तेरे वचन को बड़ी ही आसान तरीके से तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, और सुनने वालों की बुद्ध को खोल खुदावंद के वो तेरे वचन को सुने, समझें, अपने दिल में रखें और उस पर चल सकें। ऐसी कृपा को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो प्यारे जीजो, जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे खुदा के वचन से कि आत्मा और सच्चाई का जीवन जो है वो किस प्रकार से है, और जो आत्मा और सच्चाई से चलने वाले लोग हैं वो कैसे खुदा की व्यवस्था में, उसके कानून में मगन रहते हैं, और कैसे दिल की चाहत से उस कानून को पूरा करने के लिए हर वक्त अपनी कमर को बांधे रखते हैं। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के वचन को और सीखते हैं। आत्मा और सच्चाई के जीवन की क्या पहचान है? यदि संसार कहे कि हम आत्मा और सच्चाई का जीवन जी रहे हैं और आत्मा और सच्चाई की अगुवाई में चल रहे हैं, तो आत्मा और सच्चाई के जीवन की पहचान क्या है, आगे हम लोग सीखते हैं। नंबर 1, आत्मा और सच्चाई के जीवन की पहचान है पापों से क्षमा पाया हुआ जीवन होना चाहिए। यदि तो पापों से क्षमा पाया हुआ जीवन है तो फिर हम कह सकते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई की पहचान में आ गए हैं, क्योंकि आत्मा और सच्चाई की पहचान की सबसे बड़ी पहचान है कि एक आदमी गुनाह से नजात पाया हुआ है, और जो गुनाह से नजात पाया हुआ है उसके कर्म, उसके काम बताते हैं। कामों से ही हम पहचान सकते हैं कि इंसान जो है वो पाप से छुटकारा पाया है या नहीं पाया। यदि अब भी हमारे जीवन में पाप के काम नज़र आते हैं तो समझ लिए कि हम अपने आप को और संसार को और दूसरों को धोखा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी पहचान है कि जो आत्मा और सच्चाई में चलता है वो पाप पर जय पाया है, और खुदा ने पाप पर जो उसने अपना फैसला लिया है खुदा में चलने का, खुदा ने वचन के अनुसार उसके पापों को क्षमा किया है और वायदा किया है कि खुदा उसके पुराने पापों को कभी भी याद नहीं करेगा, परंतु आगे अनुग्रह की व्यवस्था में खुदा ने उसे ये चेतावनी भी दी है कि फिर पाप ना करना। जैसे कि हम लोग उस जनाकार औरत के बारे में वचन में से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि क्या इन लोगों ने तुझ पर दोष आयद किया, उसने कहा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ, परंतु फिर पाप ना करना। 38 वर्ष के बीमार को भी जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया तो उसे यही कहा कि दोबारा पाप नहीं करना। इसका मतलब सीधा सीधा है
कि प्रभु अपने फजल से जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हमारे पुराने पापों को तो क्षमा कर देता है, परंतु साथ में हमारे सामने एक चेतावनी भी है कि फिर पाप ना करना। और अब जो हमारा जीवन है वो पाप पर जय पाने वाला जीवन है। हर पाप के काम को हम लोगों ने नष्ट करते जाना है, उसके अनुग्रह में रहते हुए हर पाप का काम जो हमको उलझाने के लिए आए उसको हमने नेस्तनाबूद करना है, उसे हराना है और उस पर जय पानी है। और वचन में लिखा है जो जय पाएगा उसे मैं ज़िंदगी का ताज दूंगा। सो आइए आगे देखते हैं और हमें वचन क्या बताता है। लूका की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 70 वर्ष में, लूका चैप्टर 1 वर्ष 77 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। हालेलुया। सो जैसा हमने देखा है कि पापों से क्षमा पाया हुआ जीवन होना चाहिए। कैसे पाएंगे पापों से क्षमा? वचन में लिखा है लूका की इंजील में कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। सो खुदावंद खुदा से हमें भी ये मांगना चाहिए कि हमें वो ज्ञान मिले, वो उसका ऐसा फजल हो कि हम उस ज्ञान को हासिल कर सकें जो हमारी नजात के लिए हो। आज संसार जो है वो ज्ञान मुक्ति के लिए नहीं इकट्ठा कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा है कि लोगों में वो पाया जाए कि उसे बहुत ज्ञान है, वो बहुत नॉलेज वाला इंसान है और दुनिया उसके ज्ञान को सुनकर वाह वाह करे। इसीलिए पौलुस संत कहता है कि मैं मानस ज्ञान के शब्दों के द्वारा तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि खुदा की सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा आया हूँ। सो प्यारे अजीजों, हमें जो ज्ञान हासिल करना है वो इसलिए करना है कि हमारी मुक्ति हो सके। आज संसार में 2 तरह के लोग हैं। एक तो ज्ञान को इसलिए हासिल करते हैं कि वो दुनिया में ज्ञानवान नजर आएं। दूसरे वो हैं जो इसलिए ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वो ज्ञान हमारे छुटकारे का कारण हो, हमारी मुक्ति का कारण हो। सो फैसला हमें लेना है कि हम उस ज्ञान को अपनी मुक्ति के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ लोगों को ज्ञान सुनाने के लिए कर रहे हैं। सो फैसला आपने लेना है कि आप कहाँ पर खड़े हैं और कैसे इनको पहचानेंगे, क्योंकि वचन में हर एक काम की पहचान खुदा ने लिख कर हमें दी है, इसलिए हम उससे पीछे नहीं हट सकते। सो क्या लिखा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। और ये ज्ञान पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यदि तो हमें पापों से क्षमा मिली है तो फिर ये मुक्ति का ज्ञान हमें हर हालत में हासिल होगा। यदि पापों से क्षमा नहीं मिली है तो हम इस मुक्ति के ज्ञान को किसी भी कीमत पर हासिल नहीं कर सकते। मुक्ति का ज्ञान पापों से क्षमा पाने से ही हासिल होता है। एक बात तो पक्की है कि ये मुक्ति का ज्ञान जो है ये पापों से क्षमा पाने से ही हासिल होगा। यदि कोई पापों से क्षमा नहीं पाया है तो इस ज्ञान को किसी भी कीमत पर हासिल नहीं कर सकता। आज हर कोई चाहता है कि वो मुक्ति के ज्ञान को प्राप्त करे। चाहत तो सभी रखते हैं, लेकिन मिलेगा उसे ही जो पापों से क्षमा पाया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि पापों से क्षमा पाए बिना मुक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। ये एक बात तो पक्की है कि यदि पापों से क्षमा नहीं पाए तो मुक्ति का काम शुरू भी नहीं हो सकता। ये बात हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि पहली मुक्ति पाप से ही है, दूसरी मुक्ति शरीर से है, तीसरी मुक्ति आत्मा से है। सो प्यारे अजीजों, ये याद रखना कि आत्मा हमारा नर की आग में न पड़े, वो आखिरी फाइनल मुक्ति है जिसका खुदा अनाउंस करेगा। सो पहली मुक्ति का काम ही यदि पूरा नहीं हुआ तो दूसरी मुक्ति के काम को हम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रहे कि वचन के अनुसार पापों से क्षमा पाए बिना मुक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। सो आगे बढ़ते हैं। खुदा का वचन और हमें क्या सिखाता है। पाप में रहकर मुक्ति को पाने का विचार रखना बिल्कुल वैसा ही है। यदि तो कोई पाप में है और ये विचार रखे कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तो उसके लिए है कि पाप में रहकर मुक्ति को पाने का विचार रखना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई गंद में खड़ा होकर पाँव पर पानी डालकर ये उम्मीद रखे कि पैर जो हैं उसके साफ हो जाएंगे। सो ऐसी हालत है एक गुनहगार की जो गुनाह में जीवन जीता है और जो सोचता है कि मैं रहूं तो गुनाह में लेकिन फिर भी मुझे मुक्ति मिल जाए। तो उसकी हालत ऐसी है जैसे कोई गंदगी में खड़ा हो और अपने पाँव पर पानी डालता हो और ये भी उम्मीद रखे कि पाँव साफ हो जाएंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं गंदगी में खड़े होकर पाँव पर पानी पाने से कभी भी पाँव साफ होने वाले नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम गंदगी से बाहर आएँ, और गंदगी से बाहर आकर पाँव को धोएंगे तो पाँव फिर साफ रहेंगे। सो सेम बात जो है एक गुनाह में जीने वाले
इंसान पर लागू होती है। यदि तो वो गुनाह में रहकर ही सोचता है कि खुदा का फजल भी मुझ पर बना रहे, खुदा की कृपा भी मुझ पर बनी रहे, जो मैं प्रार्थनाएं करूं वो खुदा सुने भी, तो ध्यान रखना वचन में साफ करके लिखा है यशायाह नबी की किताब में कि तुम्हारे पापों और अधर्म के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच जुदाई डाली है। सो प्यारे अजीजों, जितनी देर तक जिस चीज़ ने जुदाई डाली हुई है परमेश्वर और हमारे बीच, जितनी देर तक वो दीवार गिरती नहीं उतनी देर तक परमेश्वर का दर्शन भी हो सकता नहीं। सो जरूरी है उस दीवार को हम गिराएं जिसने हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में जुदाई डाली है, और उस दीवार का नाम गुनाह है, पाप है। तो पाप में रहकर कोई भी इंसान मुक्ति की ख्वाहिश रखे, ये नामुमकिन बात है। इसलिए ज़रूरी है कि वो इंसान पाप से छुटकारा पाए ताकि वो मुक्ति को प्राप्त हो सके। आज लोग क्यों पाप से छुटकारा नहीं पा रहे, सवाल ये है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी पाप से छुटकारा नहीं पा रहे, क्योंकि पाप से छुटकारा पाने के लिए जिस मुक्ति के ज्ञान की ज़रूरत है वो ज्ञान उन्हें सुनाया नहीं जा रहा। मुक्ति का ज्ञान संसार को नहीं सुनाया जा रहा। ज़्यादातर जो आज ज्ञान सुनाया जा रहा है, जहाँ तो वो बीमारियों से छुटकारे के लिए है, जहाँ गरीबी से छुटकारे के लिए है, जहाँ ज़िंदगी की ज़रूरतों से छुटकारा जो उनको नहीं मिल रही उनसे मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए है। सो प्यारे अजीजों, बात हमको समझना है, क्योंकि पाप से छुटकारा पाने के लिए जिस मुक्ति के ज्ञान की ज़रूरत है वो ज्ञान उन्हें नहीं सुनाया जा रहा। लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ चंगाइयों पर या आशीषों बरकतों का ही कलाम सुनाया जाता है, और इंसान वचन का ज्ञान ना होने के कारण उसी में उलझा हुआ है। और यदि उसी में उलझा रहा तो इस संसार की चीज़ें तो उसे मिल सकती हैं परंतु मुक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। सो हमें ये ध्यान रखना है, खुदा ने संसार की चीज़ों का हमारे साथ वायदा किया है। समय पर हमको हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य है और हमको हमारी ज़रूरत की चीज़ें देगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि खुदा जब हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने में सामर्थ्य है तो हमें फिर ये चाहिए कि हम उसके मुक्ति के ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि जिस मकसद के लिए उसने हमें को बुलाया है उस मकसद को हमारे जीवन में पूरा होते हम लोग देख सकें। और जो ज्ञान सुनाने वाले हैं उनकी हालत कुछ इस तरह है, क्योंकि इंसान को तो पता नहीं कि असल में हकीकत क्या है। वो तो सेवकों के पास इसी उम्मीद से जाता है कि सेवक मुझको ज़िंदगी का वचन सुनाएगा, सेवक मुझको राह दिखाएगा, सेवक राह जानता है इसलिए वो मुझको राह दिखा भी सकता है और उस पर चलने की तालीम भी दे सकता है। लेकिन हालत कुछ ऐसी है ज्ञान सुनाने वालों की। हम लोग एक तस्वीर को देखते हैं, इस तस्वीर को आप लोग गौर से देख सकते हैं। जो सुनाने वाले हैं उनका आज हाल जो है वो क्या है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने वचन में साफ करके लिखा भी है। तुम्हारी आंखें तो हैं परंतु तुम देखते नहीं, आंखें हैं पर देखते नहीं। सब कुछ जानते हुए भी आज कुछ पुरोहित, कुछ सेवक ऐसे हैं जिन्होंने जानते हुए भी अपनी आंखों को बंद कर रखा है। वो जानबूझकर देखना चाहते ही नहीं, और यदि कोई उनको दिखाने की कोशिश भी करता है वो देखने की बजाय उसके दुश्मन हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इनको दिखाने की कोशिश की, इन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया। पुराने नियम के नबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, और आज भी संसार में जो सच्चाई को लेकर चलते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। ऐसी बंद आंखों वालों को जब आप वचन सुनाने की कोशिश करेंगे, ये सुनने की बजाय आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपकी नाश का जो योजना है वो बनानी शुरू करेंगे। सो हालत इंसान की बिगड़ी ही इसलिए है कि जिनको हम सोचते हैं कि शायद इनकी आंखें खुल गई हैं, असल में हकीकत ये है उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो खुदावंद के उस वचन को जो ज़िंदगी दे सकता है उसे सुनना चाहते ही नहीं। वो वही सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगता है, और जो उनके कानों को अच्छा नहीं लगता जब खुदा उन्हें सुनाने की कोशिश करता है किसी के द्वारा, वो अपने कानों को बंद कर लेते हैं। और जिन्होंने खुद खुदा की आवाज़ को अपने कानों से, आत्मिक कानों से नहीं सुना, वो किसी के कानों में भी ज़िंदगी के वचन को नहीं डाल सकते। सो ये ज़रूरी है कि जिसने वचन को सुनाना है सबसे पहले उसकी आत्मिक आंखें खुली हो। जिसने वचन को सीखना और सुनाना है उसके कान जो हैं वो आत्मिक कान खुले हों। सो ऐसी हालत वालों को जब हम देखते हैं तो इन्हीं पर हमारी उम्मीद है। तो आगे चलकर देखेंगे ऐसे लोगों पर जब हम उम्मीद लगा कर रखेंगे तो हमारी दशा कैसी हो सकती है, और इस दशा से हमको वचन के अनुसार खुद ही अपना उपाय करना है, वरना हम किसी पर दोष
नहीं दे सकते। तीसरे वो हैं जो अपने मुंह को बंद किए हुए हैं। खुदा ने जुबान तो दी है लेकिन ये बोलना चाहते ही नहीं हैं, और यदि बोलते हैं तो वही बोलते हैं जो संसार को अच्छा लगे। संसार को अच्छा लगे वो बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि संसारिक चीज़ों की तरफ इनका ध्यान है और संसार के लोग नाराज ना हो जाएं, इसलिए ये कोई भी ऐसी बात खुदा की बताना नहीं चाहते जिससे लोग इनको अच्छा ना समझे। सो ये खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं बोलते बल्कि अपनी ही इच्छा के अनुसार बोलते हैं। ये खुदा को खुश करने वाला वचन नहीं बल्कि इंसानों को खुश करने वाले वचन को लेकर दुनिया में जाते हैं। सो ऐसे लोगों से वचन हमें सावधान रहने के लिए सिखाता है। ये लोग आंखें होते हुए भी देखना नहीं चाहते, हमने सीख लिया है। कान होते हुए भी खुदा की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, और जुबान होते हुए भी ये लोग खुदा के आत्मा और सच्चाई की बातें बताना नहीं चाहते। इनके बारे में वचन कुछ इस तरह से हमें बताता है, और आप लोग वचन को जब सीखेंगे तो आप लोग भी इनको पहचान सकते हैं। क्या बताता है वचन इनके बारे में? मत्ती की अंजील 15 अध्याय उसकी 8 वर्ष में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हालेलुया, इनके मुंह से बहुत निकलेगा, अच्छी अच्छी बातें बहुत निकलेंगी, लेकिन लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। सो प्यारे अजीजों, हमें चाहिए कि हमें सिर्फ होठों से आदर नहीं करना बल्कि सचमुच हमारे होंठ उस खुदा की प्रस्तिश करें जिसने हमको ये होंठ दिए हैं और ये जुबान दी है, ताकि हम उसकी आराधना उसी तरीके से कर सकें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। जो सब्जेक्ट हम लोग सीख रहे हैं, उनका मन मुझसे दूर है। यदि मन दूर है तो फिर होठों से प्रस्तिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि मन परमेश्वर के साथ लग गया है फिर उन होठों को परमेश्वर पसंद करता है और उस जुबान को परमेश्वर पसंद करता है। ये लोग ऐसे क्यों हैं? क्यों ये होठों से तो आदर करते हैं परंतु इनके मन परमेश्वर से दूर हैं? सवाल है इसलिए कि आत्मा और सच्चाई की भक्ति का क्या भेद है इन्हें कुछ मालूम नहीं। इनको सिर्फ प्राणिक और शारीरिक भक्ति का पता है। आत्मा और सच्चाई की भक्ति का भेद क्या है इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन शारीरिक और प्राणिक भक्ति को आत्मिक भक्ति समझकर कर रहे हैं जबकि बहुत अंधकार में हैं। और जो आत्मा और सच्चाई में चलना चाहते हैं वो कुछ इस तरह खुदा के सामने कराहते हैं। जो चाहते हैं कि हम चलें उनकी कराहना जो है वो कुछ इस तरह से होती है। भजन संहिता ज़बूर साम 12 उसका एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, हे परमेश्वर बचा ले। जो तो आत्मा और सच्चाई में चलना चाहते हैं वो तो परमेश्वर की दुहाई इसी तरीके से देंगे, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भगत नहीं रहा। हम तो कहते हैं ना बहुत सेवक हैं, इतने सेवक हैं, बहुत ज़्यादा सेवक हो गए हैं, अब तो सेवक हर जगह पर हैं। लेकिन खुदा का वचन क्या बताता है? हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भगत नहीं है। जो दिखाई देते हैं वो भगत है नहीं, क्योंकि होठों से आदर करते हैं परंतु मन बहुत दूर है इनके। सो वचन कहता है कि क्योंकि एक भी भगत नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। जिन मनुष्यों पर विश्वास किया जा सकता है कि वो परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं, परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन सुना सकते हैं जिससे लोगों का उद्धार मुक्ति हो। लेकिन वचन क्या कहता है? मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग जो हैं वो मर मिटे हैं। सो जब ऐसी हालत है तो ये ना देखो कि जीवित बहुत हैं, वो जीवितों को मरे हुओं के समान जो है वो वचन बताता है। ऐसे लोग क्यों दुहाई देते हैं कि हमें बचा ले? जो दुहाई देने वाले हैं ये अलग ग्रुप है, जिनको जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ संसारिक चीज़ों से। उनको दुहाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना वो देते ही हैं, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें दूसरा खुदा पूरी कर रहा है जो इस संसार का खुदा है, जिसको वचन खोलकर बताता है। ऐसे लोग क्यों दुहाई देते हैं कि हमें बचा ले? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई में चलें। उनकी ये तमन्ना है। अजूब 33 अध्याय उसकी 22 आयत, जोब वर्स 33 और चैप्टर 33 और वर्स 22, निदान व कब्र के निकट पहुंचता है। क्यों दुहाई देते हैं? क्योंकि उनकी जान कहाँ पहुंच गई है? कब्र के निकट पहुंच गई है। ये कब्र जो शब्द है वो दुनिया की कब्र को भी दिखाता है और उस नरक की आग को भी दिखाता है जहां वो जाएंगे जिनको मुक्ति नहीं मिलेगी। निदान व कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वाले हाथों के वश में हो जाता है। ये गया तो सेवकों के पास इसलिए है
कि इसे ज़िंदगी मिले, लेकिन वो सेवक ऐसे थे जो होंठों से तो आदर करते थे परंतु मन उनका परमेश्वर से दूर था, तो उनका जीवन उनके वश में चला गया है, जिनकी वजह से उनकी जान जो है वो कब्र के नज़दीक पहुंच गई है। यानी कि उस सज़ा के पास वो लोग पहुंच गए हैं जिस सज़ा से कोई उन्हें छुड़ा नहीं सकता, और वो सज़ा पाप का दंड है। और वचन के अनुसार उस पाप के दंड को जो पापियों के लिए ठहराया गया है, खुद खुदा भी उन पाप के कामों में मस्त रहने वाले लोगों को छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि न्यायी और धर्मी परमेश्वर है, पूरा पूरा न्याय करेगा। पाप की मजदूरी मौत है, लिख कर दिया गया है, इसलिए पाप करने वाला उस मौत से कभी भी बच नहीं सकता। होठों से खुदा का आदर और मन से खुदा से दूर रहने वाले लोगों को के हाथों में जब जिंदगी चली जाती है तो ये जान लो कि सचमुच कब्र के नज़दीक जो है वो पहुंच जाते हैं। उनकी जान जो है वो सचमुच कब्र के नज़दीक पहुंच जाती है। कब पहुंचती है? जब ये उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो होठों से आदर करने वाले हैं लेकिन मन खुदा से दूर हैं। उनकी ज़िंदगी फिर जो है वो सचमुच ज़िंदगी चली जाती है, तो जान सचमुच कब्र के नज़दीक पहुंच जाती है। जब हाथों में चली जाएगी ज़िंदगी उनके, जो बर्बादी का पैगाम लेकर आए हैं, तो जान का कब्र के नज़दीक पहुंचना फिर लाजम है। तो क्या किया जाए कि हमारी जान कब्र में पड़ने से बच जाए? अब सवाल करेगा हर बंदा कि क्या किया जाए। और जैसा हमने पिछले दिनों में सीखा था, हर कोई सेवक अपने आप को तो यही कहेगा कि मैं ठीक हूँ, हर कोई कहेगा कि मैं ठीक हूँ। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है? वचन में सब की निशानियाँ दी गई हैं और आपने फैसला करना है। हालेलुया। सो अजूब 33:23 में लिखा है, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्ग दूत मिले। अब इसको क्या करना है? जो सवाल हमने किया है वो इस प्रकार है, आप फिर गौर करें। तो क्या किया जाए कि हमारी जान कब्र में पड़ने से बच जाए? सो इस तरीके से बच सकती है, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्ग दूत मिले जो 1000 में से एक ही हो। सो यहाँ जो दूत शब्द किया गया है इस्तेमाल, वो सेवकों के लिए है। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्ग दूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे, यानी कि वो ऐसी भविष्यवाणी करे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। मनुष्य को वो बताए जो उसके लिए क्या ठीक है। आज ज़्यादातर वो नहीं बताया जाता जो मनुष्य के लिए ठीक है, बल्कि मनुष्य की ख्वाहिशें कैसी पूरी हों जिससे वो कब्र के नज़दीक पहुंच सके, वो बातें बताई जाती हैं। लेकिन वचन कहता है वो उसे वो बताए जो उसके लिए ठीक है। यदि आपको खुदा का वो हजारों में से एक दूत मिल जाए जो आपको सच्चाई और आत्मा का ज्ञान दे सके, यदि वो मिल जाए, तो ये दूत सेवक जो है खुदा हर किसी को नहीं देता। ये बात याद रखना, ये हर किसी को मिलता नहीं है। खुदा हर किसी के पास भेजता नहीं है, बल्कि ऐसा दूत उनको ही मिलता है जो सचमुच आत्मा और सच्चाई में चलने के लिए खुदा की दुहाई देते हैं। दुहाई करने वालों को खुदा ऐसा दूत देता है। दुहाई देने वालों के पास खुदा ऐसे दूत को भेजता है। हर किसी के पास ऐसे दूत को भेजता नहीं है। जैसे वचन में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33 अध्याय, उसकी 3 आयत, मुझसे प्रार्थना कर। इसका सही जो अनुवाद है, मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सो प्यारे अजीजो, यदि हम चाहते हैं कि वो बिचवई, वो स्वर्गदूत, वो सेवक जो हमें सही बात बता सके, यदि वो हमको मिले, तो उसके लिए चाहिए कि हम खुदा से प्रार्थना करें, क्योंकि उसने वायदा किया है, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सो प्यारे अजीजो, हमें चाहिए कि हम खुदा के आगे इसलिए दुहाई दें ताकि हमें वो दूत मिले जो हमारे लिए सही वचन लेकर आए, जिससे हमारी नजात, हमारी मुक्ति हो सके। और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये वायदा किया है उसने, क्योंकि उसने कहा तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। और जब वो हमारी सुनता है तो वह हम पर इस प्रकार हमें बचा लेता है, जब वो हमारी सुनता है। अजूब 33 अध्याय उसकी 24 आयत में इस तरह लिखा है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है जो उसे पुकारता है, जो चाहता है मैं आत्मा और सच्चाई में चलूं। वचन में लिखा है, तो वह उस पर अनुग्रह कृपा करके कहता है
कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिली है। सो प्यारे अजीजो, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिल गई। कौन कहेगा उसके लिए सिफारिश करेगा? वचन हमको साफ साफ कहता है। और जिसे सही वचन मिल जाता है वो फिर इस चीज़ का ऐलान करता है कि मुझे छुटकारा मिल गया है। जिसे पुकारने से पहले मुक्ति मिल जाती है, जीवन खुद ब खुद गवाही देने लगता है। जो पुकारता है और जिसे मुक्ति मिल जाती है, उसका जीवन है जो खुद ब खुद गवाही देता है, और वो गवाही सच्ची ठहरती है। अजूब 33 अध्याय उसकी 26 आयत में इस तरह लिखा है, वह ईश्वर से विनती करेगा, खुदा से वो मिन्नत करेगा, विनती करेगा, और वह उससे प्रसन्न होगा। जब वो इस तरीके से पुकारेगा, खुदा उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से खुदा का दर्शन करेगा, और खुदा मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा, और खुदा का फजल उस पर हो जाएगा। सो प्यारे अजीजो, अजूब 33:27 में लिखा है, वह मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगता है, जिसको छुटकारा मिल गया, जिसको मुक्ति मिल गई, उसकी फिर हालत मनुष्यों के सामने कुछ ऐसी होती है कि जो कब्र के नज़दीक पहुंच गया था, जिसकी हड्डियां भी दिखने लगी थी, उस मनुष्य पर जब परमेश्वर उसकी पुकार को सुनकर उस पर रहम करता है, उस मनुष्य पर जो आत्मा और सच्चाई की अगुवाई में चलना चाहता है और यही अपने मन में चाहत रखता है, लिखा है कि वो मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया। ये बात मानना बहुत कठिन बात है कि हम अपने पाप को मनुष्यों के सामने मान लें, लेकिन जब मुक्ति मिलती है तो इंसान अपने पाप को उजागर करता है, लेकिन जो मुक्ति से दूर है वो अपने पाप को हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। सो वो गाने और कहने लगता है कि मैंने पाप किया है। वचन में खोल कर लिखा है उस मनुष्य की हालत, और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया। वो मानता है कि मैंने क्या कुछ किया था, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया, और जिसके हाथों में दिया, जो मुझे इससे छुड़ा सकता था, उसने मेरे मन की हालत को देखा। उसने ये देखा कि मैं सिर्फ होठों से आदर करने वाला नहीं हूँ, मैं मन से दूर वाला भी नहीं हूँ, मैं सचमुच होठों से अपने खुदा का आदर करता हूँ, और मन मेरा उस पर लगा हुआ है। उन पर फिर खुदा जब रहम करता है, वो मनुष्यों के सामने गाने लगते हैं, अपने पाप को मानते हैं और ये इकरार करते हैं कि हमने सच्चाई के उलट सब कुछ काम किया था, परंतु अब हम सच्चाई और आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर फिर परमेश्वर उनसे बदला नहीं लेता, बल्कि उन पर रहम कर देता है। अजूब 33:28 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया। मेरे प्राण को उसने कब्र में से पड़ने से बचाया। कब? जब मैंने उसकी दुहाई दी, उसे पुकारा और अपने पाप को मान लिया, और मैंने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि मैं तेरी आत्मा और सच्चाई में चलना चाहता हूँ। मेरा जीवन उजाले को देखेगा। उसके अंदर ये फ़क्र होता है जब उसे ये एहसास होता है कि पाप क्षमा करने वाले खुदा ने, जिसने मेरे पाप मसीह यस्सु के नाम में माफ़ कर दिए हैं, अब मुझे यकीन है कि मेरा जीवन जो है उजाले को देखेगा, मतलब उस मुक्ति को प्राप्त करेगा जिस मुक्ति का संसार में आज प्रचार किया जा रहा है, जिस मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जिस मुक्ति के लिए उसने दुनिया की सबसे खतरनाक मौत को सह लिया। इसीलिए सह लिया कि हम उस उजाले को देखें, उस जीवन को देखें। सो प्यारे अजीजों, यदि हम चाहते हैं कि हम उस जीवन को देखें तो हमें फैसला लेना होगा कि हमें आत्मा और सच्चाई के साथ चलना है। आत्मा और सच्चाई से चलने वालों का जीवन बयान करता है कि वो सचमुच अपने आप को खुदा के हाथों में दे चुके हैं और वो उसी की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। खुदा आप सब पर रहम करे, आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के तेरे अच्छे वचनों के लिए। खुदावंद, ये ज़िंदगी बख्श वचन जो तूने आज हमारे साथ खुदावंद अपने वचन के द्वारा बात की और हमें दिए हैं खुदावंद, ये वचन सचमुच हमारे जीवन में ठहरें और हमें ये दिलेरी और ताकत दे कि हम इसे सुनने और सुनाने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले हो सके खुदावंद, और तेरे इंतजाम में रहते हुए पिता तेरी उस नजात को पा सकें, उस नजात में शामिल हो सकें, दाखिल हो सकें जिसके लिए तूने हमें बुलाया है खुदावंद। हर एक ज़िंदगी पर तेरे रहम को मांग लेते हैं। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा,
एक एक ज़िंदगी को तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं खुदावन। तू रहम करने वाला और माफ़ करने वाला खुदा है खुदावन। इसलिए तेरे लोगों से यदि कोई पाप अनजाने में जाने में हो गया है, मसीह यीशु के नाम में तू कृपा कर और अपने लोगों को एक मौका दे खुदावन। और यदि उन पर कोई मुसीबत, कोई बीमारी उनको निखारने के लिए आई है, तो फिर उन्हें ऐसी सामर्थ्य दे कि वो उस मुसीबत दुख पर जय पा सके खुदावन। हर एक ज़िंदगी को तेरे फजल भरे मुबारक हाथों में देते हैं, हर एक के लिए तेरे रहम को मांग लेते हैं। हर जीवन में तेरी नेक इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा की अगर इच्छा हुई तो कल फिर इसी समय हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप दुआओं में बने रहिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।